Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos, and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 62 from Oxford Current English Grammar. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का भाव व्यक्त होता है तब इसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। किंतु यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से एडवाइस या सलाह का भाव व्यक्त होता है तब इसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। एक्टिव वॉइस में यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो तब इसे पैसिव में कन्वर्ट करना बिल्कुल ही आसान है। आपको पहले लेट लिख लेना है, ठीक है। लेट के ठीक बाद इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, आप ध्यान दो कि डू भी क्या है, वर्ब है, और वर्क भी वर्ब है, आपको पता है। किंतु इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, डू, और वर्क क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह है, मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द वर्क, इसे यहाँ पर लिख देंगे द वर्क, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद आपको बी लगाना है, और बी के ठीक बाद जो मेन वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, तो डन। अब इसके बाद आपको बाय लगाना है यदि एजेंट हो तब, तो यहाँ पर एजेंट है तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं लेट हिम डू द वर्क, लेट द वर्क बी डन बाय हिम। अब आपको ध्यान देना है, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिनकी शुरुआत लेट से होगी और उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या है, वर्क मेन वर्ब है, लेट अस वर्क, ठीक है। तब इसे पैसिव में कन्वर्ट करना ये भी बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, पहले लिखना है इट इज सजेस्टेड दैट। इस ढंग का कोई भी सेंटेंस हो तो पहले इतना लिखना है इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो अस है, ठीक है, सब्जेक्ट है, इसे हम वी में कन्वर्ट कर देंगे, वी। अब वी के ठीक बाद आपको शुड का प्रयोग करना है, SHOULD, शुड, और शुड के ठीक बाद ये जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है, वर्क, लेट अस वर्क, ठीक है। इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज सजेस्टेड दैट, इतना लिख देना है। इसके बाद इसे हम वी में कन्वर्ट कर दिए, इसके ठीक बाद शुड का प्रयोग करेंगे और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वही यहाँ पर लिख देना है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनके साथ काइंडली या फिर प्लीज लगा हुआ आता है, ठीक है। तो इसको भी पैसिव में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है। आपको सिंपली लिखना क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ध्यान देना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि काइंडली या फिर प्लीज जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना लिखने के बाद अब जैसे कि ये सेंटेंस है काइंडली हेल्प मी, तो इसे छोड़ देना है और जो इधर बच गया हेल्प मी वो यहाँ पर लिख देना है हेल्प मी, इसमें नो चेंज, ठीक है, कुछ नहीं करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू ये लिख के उसके बाद यहाँ पे क्या काइंडली को छोड़ के बाकी जो भी है एज इट इज कॉपी कर देना है, नो चेंज। यहाँ पर भी जैसे कि है प्लीज, तो प्लीज के बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू, और हेल्प मी तो हेल्प मी। अब यहाँ पर है हेल्प मी प्लीज, तो इस प्लीज के बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प मी एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिए, ठीक है। तो काइंडली हेल्प मी या प्लीज हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत यदि ट्रांजिटिव वर्ब से हो तब आपको क्या करना है, यदि इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड टू, या फिर आपको लिखना है यू आर एडवाइज्ड टू। ध्यान देना है कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत इंट्रांजिटिव वर्ब से हो तब आपको सिंपली क्या करना है, या तो आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड टू या फिर यू आर एडवाइज्ड टू। इतना लिखने के बाद दोनों में से किसी एक को, जो सेंटेंस है गो देयर, तो गो देयर यहाँ पर लिख देना है, गो
देयर, हो गया। या तो आप ये लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर टू गो देयर, या फिर आप ये लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू गो देयर। एक चीज मैं अभी क्लियर कर देना चाहूंगा, कुछ ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं जिनसे ये स्पष्ट नहीं हो कि ऑर्डर है या फिर एडवाइस है, तब आप इसे दोनों तरीका से सॉल्व करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आप चाहो तो इसे एक ऑर्डर की तरह सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसे एक एडवाइस की तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब पहला सेंटेंस है डू दिस एट वंस, तो ये क्या है, एक ऑर्डर है, और रूल आपको पता है, यदि इसको पेशी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले लेट लिखना है, ठीक है। लेट के ठीक बाद इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है इसे लिखना है दिस, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद बी लिखना है, और इसके ठीक बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वर्ब यही है डू, तो इसका तीसरा फॉर्म डन। अब एट वंस को लास्ट में लिख देना है, एट वंस, डू दिस एट वंस, लेट दिस बी डन एट वंस, ठीक है। अब है ओपन द डोर, यह भी एक ऑर्डर है, तो पहले लेट लिखेंगे, लेट के ठीक बाद द डोर, द डोर, इसके ठीक बाद बी लिखना है। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म ओपेंड, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड। अब है इन्फॉर्म द पुलिस, यह भी क्या है, एक ऑर्डर है, तो पहले लेट लिखेंगे, लेट, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है द पुलिस, द पुलिस के ठीक बाद आपको बी लिखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म इन्फॉर्म्ड। अब है स्विच ऑफ द लाइट, तो पहले लेट लिखेंगे, लेट लिख लिए। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है द लाइट, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद बी लिखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म स्विच्ड ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। अब है इन्फॉर्म हिम ऑफ द एक्सीडेंट, तो पहले आपको लेट लिखना है, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो हिम, हिम के ठीक बाद बी लिखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म इन्फॉर्म्ड, और इसके बाद ऑफ द एक्सीडेंट ये लिख देना है। इन्फॉर्म हिम ऑफ द एक्सीडेंट, लेट हिम बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट। अब है पोस्ट द लेटर्स, यह भी ऑर्डर है, तो पहले लेट लिख लेंगे, लेट, इसके बाद द लेटर्स, द लेटर्स के ठीक बाद बी लिखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म पोस्टेड, पोस्ट द लेटर्स, लेट द लेटर्स बी पोस्टेड। अब है डोंट क्लोज द गेट, तो निगेटिव सेंटेंस है, पहले लेट लिखेंगे, ठीक है। लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है द गेट, अब द गेट के बाद नोट लगाना है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, नोट के बाद भी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म क्लोज्ड, डोंट क्लोज द गेट, लेट द गेट नोट बी क्लोज्ड। अब है नेवर चीट योर फ्रेंड्स, इसमें भी निगेटिव सेंस है, कोई बात नहीं, पहले लेट लिखना है, ठीक है, लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इसे लिखना है योर फ्रेंड्स, उसके बाद नोट लिखना है, उसके बाद बी, नेवर चीट योर फ्रेंड्स, लेट योर फ्रेंड्स नोट बी। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म चीटेड। अब है डोंट टच द वायर, यह भी क्या ऑर्डर है, तो पहले लेट लिखेंगे, लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है
द वायर। अब चूंकि यहाँ पर क्या है कि डोंट टच द वायर निगेटिव सेंस है, तो लेट द वायर नोट बी, वर्ब का तीसरा फॉर्म टच्ड। डोंट टच द वायर, लेट द वायर नोट बी टच्ड। अब है रीड दिस बुक। ध्यान देना है कि रीड दिस बुक, इसे स्पष्ट नहीं होता है कि ऑर्डर है या फिर एडवाइस है, तो हम इसे एडवाइस के तरह बनाएंगे, ठीक है। और एडवाइस को सॉल्व करने के लिए, पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए रूल आपको पता है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो दिस बुक, दिस बुक। अब सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड के बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो रीड का तीसरा फॉर्म भी रीड होता है, ठीक है। रीड दिस बुक शुड बी रीड। अब है हेल्प योर फ्रेंड्स, तो हेल्प योर फ्रेंड्स यह भी क्या है, एक एडवाइस है, ठीक है। आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, हेल्प योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले योर फ्रेंड्स सब्जेक्ट लिख लेंगे, योर फ्रेंड्स, इसके बाद शुड, शुड के बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड। हेल्प योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड। अब है डोंट चीट एनीवन, ये भी एक सजेशन है, क्या है, सलाह है, एडवाइस है। तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एनीबॉडी, सॉरी डोंट चीट एनीबॉडी, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एनीबॉडी, एनीबॉडी। इसके बाद क्या करेंगे कि चूंकि इसमें निगेटिव सेंस है, तो पहले शुड लिखेंगे, शुड के बाद नोट लिखेंगे, नोट के बाद भी लगाना है, उसके बाद जो वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म चीटेड। कहता है डोंट चीट एनीबॉडी, एनीबॉडी शुड नॉट बी चीटेड। अब है टेक मेडिसिन इन टाइम, यह भी एक एडवाइस है, ठीक है। तो ध्यान देना, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मेडिसिन, उसके बाद शुड, शुड के बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म टेकन। अब जो लास्ट में है इन टाइम, इसे लिख देना है, टेक मेडिसिन इन टाइम, मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। अब है गिव हिम ए वार्निंग, ये एक ऑर्डर है, ठीक है। तो पहले लेट लिख लेते हैं, लेट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, लेट हिम, हिम के बाद आपको पता है बी लगेगा, ठीक है। और बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म गिवन, उसके बाद ए वार्निंग लास्ट में लिख देना है। ध्यान देना है कि गिव हिम ए वार्निंग, लेट हिम बी गिवन ए वार्निंग, ये भी सही है। और इसका दूसरा तरीका भी है कि आप इसे भी ऑब्जेक्ट मानकर बना सकते हैं, जैसे कि लेट, सॉरी लेट ए वार्निंग, लेट ए वार्निंग, उसके बाद बी, उसके बाद गिवन, उसके बाद टू हिम, यह भी सही है। ध्यान देना है कि गिव हिम ए वार्निंग, लेट हिम बी गिवन ए वार्निंग, या फिर लेट ए वार्निंग बी गिवन टू हिम। इस ढंग के सेंटेंस में ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए वार्निंग को भी आप एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर हिम को भी एज ए ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। लेट हिम बी गिवन ए वार्निंग, या फिर लेट ए वार्निंग बी गिवन टू हिम, ठीक है। अब है गिव हिम ए चांस टू मेंड हिमसेल्फ, ये क्या है, एक एडवाइस है, ठीक है।
तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हिम है, ठीक है, तो हिम तो नहीं लिखेंगे, हिम को कन्वर्ट ही में कर देंगे, ठीक है। ही के बाद शुड, ही शुड बी गिवन, ध्यान देना है, गिव हिम ए चांस टू मेंड हिमसेल्फ, ही शुड बी गिवन। इसके बाद ए चांस टू मेंड हिमसेल्फ, इसको एज इट इज आपको कॉपी कर देना है। Give him a chance to mend himself. He should be given a chance to mend himself. अब है help the poor, यह भी एक एडवाइस है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, एडवाइस का नियम आपको पता है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो द पुअर, उसके बाद शुड के ठीक बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब है सेंड फॉर द डॉक्टर, ऑर्डर है, तो लेट से शुरुआत करेंगे सेंटेंस की, लेट, उसके बाद द डॉक्टर, डॉक्टर के बाद बी, ठीक है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म सेंड फॉर द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर बी सेंट फॉर। अब है हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, एडवाइस है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द पुअर स्टूडेंट्स, द पुअर स्टूडेंट्स शुड बी हेल्प्ड, ध्यान देना है, हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स शुड बी हेल्प्ड। अब है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है, एक ऑर्डर है, तो लेट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब लेट, उसके बाद ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म ब्राउट, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। अब है फीड द पुअर, यह भी क्या है, एडवाइस है, ध्यान देना है, फीड द पुअर एडवाइस आप दे सकते हो, ठीक है, ऑर्डर इस तरह का नहीं दिया जाता है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, द पुअर शुड बी, वर्ब का तीसरा फॉर्म फीड द पुअर शुड बी फेड। अब है पे द बिल टुडे, ध्यान देना है, यह क्या है, एक ऑर्डर है, पे द बिल टुडे, तो इसे ऑर्डर की तरह बनाएंगे, लेट, ठीक है, द बिल बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म पेड, लास्ट में टुडे दे देना है, पे द बिल टुडे, लेट द बिल बी पेड टुडे। अब है ऑनर द ब्रेव, यह भी क्या है, एक एडवाइस है, तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द ब्रेव शुड बी ऑनर्ड, ऑनर द ब्रेव शुड बी ऑनर्ड, ठीक है, क्योंकि एक एडवाइस है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यह भी एक एडवाइस है, ठीक है, तो योर एल्डर्स, पहले इसे लिखेंगे सब्जेक्ट योर एल्डर्स, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अब है
काइंडली गिव मी मनी। आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में बताया, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ काइंडली या फिर प्लीज जुड़ा हुआ रहता है तो कुछ नहीं करना होता है, पहले आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो सेंटेंस होता है काइंडली को छोड़कर जो रिसेंट है उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद ये काइंडली को छोड़ के गिव मी मनी ये सिर्फ लिखना है, ठीक है। गिव मी मनी, ध्यान देना है। काइंडली गिव मी मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी मनी। कुछ नहीं करना है, आपको इतना याद रखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो सेंटेंस होता है उसमें काइंडली को छोड़ के या फिर प्लीज को छोड़ के जो बचता है उसको आपको एज इट इज कॉपी कर देना है। अब है काइंडली हेल्प मी, ठीक है। तो पहले लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पर क्या करना है कि काइंडली को छोड़ देना है, इसके बाद जो है हेल्प मी इसे लिख देना है, हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब है प्लीज टेक योर सीट। रूल आपको पता है, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ प्लीज या फिर काइंडली जुड़ा रहता है तब आपको क्या करना होता है कि पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, इतना लिख के उसके बाद प्लीज या काइंडली को छोड़ के जो भी बचा है उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो वही करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद टेक योर सीट, इसको एज इट इज कॉपी कर देना है, टेक योर सीट। अब है सेम थिंग है प्लीज गो आउट। तो पहले लिख लेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पर प्लीज को छोड़ के जो बचा गो आउट यहाँ लिख देना है, गो आउट। फिर सेम थिंग है प्लीज डू मी ए फेवर। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पर प्लीज को छोड़ देना है, उसके बाद डू मी ए फेवर एज इट इज कॉपी कर देना है, डू मी ए फेवर। अब है प्लीज सिट डाउन, ये भी सेम थिंग है। तो पहले क्या करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद प्लीज को छोड़ के सिट डाउन एज इट इज कॉपी कर देना है, सिट डाउन। अब है गिव मी योर पेन प्लीज। पहले क्या करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पर प्लीज को केवल छोड़ देना है और गिव मी योर पेन एज इट इज कॉपी कर देना है, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। अब है लेट हिम डू द वर्क। आपको पता है यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट से होता है तो इसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए भी पहले लेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, द वर्क, तो लेट द वर्क। इसके ठीक बाद आपको बी का प्रयोग करना है। उसके बाद फॉर्म का तीसरा फॉर्म, तो डू का तीसरा फॉर्म डन। अब चूंकि एजेंट है इसमें तो एजेंट का प्रयोग कर देंगे बाय हिम, लेट हिम डू द वर्क, लेट द वर्क बी डन बाय हिम। अब है लेट अस कंप्लीट आवर वर्क, सेम है। तो पहले लेट लिखेंगे
उसके बाद आवर वर्क, ठीक है, आवर वर्क बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म कंप्लीटेड, लेट अस कंप्लीट आवर वर्क, लेट आवर वर्क बी कंप्लीटेड। ध्यान देना है, इसमें एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं समझता हूं, ठीक है। अब लेट हिम राइट ए लेटर, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, लेट, उसके बाद ए लेटर, इसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म रिटेन, कहता है लेट हिम राइट ए लेटर, तो लेट ए लेटर बी रिटेन, यहां पर एजेंट का प्रयोग करेंगे बाय हिम। अब है लेट अस स्टार्ट द गेम, सेम थिंग है, तो पहले लेट लिखेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है द गेम, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म स्टार्टेड, कहता है लेट अस स्टार्ट द गेम, लेट द गेम बी स्टार्टेड, यहां पर एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है लेट अस वर्क, ध्यान देना है, मैंने आपको बताया है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो, ठीक है, और उसमें कोई अनदर ऑब्जेक्ट नहीं हो, तब इसे कैसे बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो सब्जेक्ट है इसे कन्वर्ट कर देंगे, अस है तो वी बना देंगे इसे, और वी के बाद शुड लगा देना है, और शुड के बाद क्या करना है, जो वर्क है, वर्ब इसमें जो है उसका फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा वर्क। ध्यान देना है, लेट अस वर्क, इसमें क्या करना है कि इट इज सजेस्टेड दैट, इतना लिखने के बाद अस को वी में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद शुड लगा के, और वर्ब जो है एज इट इज लिख देना, वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करना, ठीक है। लेट अस वर्क, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। अब है लेट अस डांस, सेम थिंग है, इट इज suggested that we should dance, let us dance, it is suggested that we should dance। अब है let them proceed, same thing है, it is suggested that they should proceed। अब ध्यान देना है, let them proceed, it is suggested that they should proceed, them को कन्वर्ट कर दिए they में, ठीक है। वो there, आपको पता है यदि इंपेरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और इसके बाद कुछ नहीं करते हैं, एज इट इज कॉपी कर देते हैं, गो देयर। अब ध्यान देना है कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, क्वेश्चन नंबर 19 में आपने उसे बनाया एज ए ऑर्डर, ऑर्डर की तरह बनाया, लेट से बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे जैसे गो देयर, तो यू आर ऑर्डर टू गो देयर, ठीक इसी तरह से इसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी ट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहां से यहां तक एज इट इज कॉपी कर देंगे।
ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब है स्टैंड अप। रूल आपको पता है, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत इंट्रांजिटिव वर्ब से होता है तब इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक, यदि आपको लगे कि यह एक ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद जो सेंटेंस है एज इट इज कॉपी कर देते हैं। या फिर यदि आपको लगे कि यह एक एडवाइस है तब आप लिखोगे यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद जो सेंटेंस है एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पर है स्टैंड अप, ऑर्डर लगता है तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, इसके बाद स्टैंड अप, इसको यहां से यहां तक एज इट इज कॉपी कर देंगे, स्टैंड अप। अब है डू, तो यह भी ऑर्डर दिखता है तो इसमें भी वैसे बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू डू। अब है सेम थिंग है ट्राई टू हैव सक्सेस, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ट्राई टू हैव सक्सेस एडवाइस के तरह प्रतीत होता है ना, तो हम क्या करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद ट्राई टू हैव सक्सेस, ट्राई टू हैव सक्सेस। अब है वर्क हार्ड, यह भी एडवाइस के तरह प्रतीत होता है ना, तो इसमें भी लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद वर्क हार्ड एज इट इज कॉपी कर देना है, वर्क हार्ड। अब है लुक बिफोर यू लिव, तो ये भी क्या है एडवाइस के तरह लगता है, तो सेम थिंग है यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद लुक बिफोर यू लिव एज इट इज यहां से यहां तक कॉपी कर देना, ठीक है, लुक बिफोर यू लिव, लुक बिफोर यू लिव, यू आर एडवाइज्ड टू लुक बिफोर यू लिव। अब है कम टुमारो, ठीक है, तो यहां पर ये ऑर्डर के तरह लगता है, तो हम क्या करेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद कम टुमारो एज इट इज को पेस्ट कर देना है, ठीक है, कम टुमारो। अब है डू इट बिफोर 3 PM, यह भी ऑर्डर की तरह लगता है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद डू इट बिफोर 3 PM, डू इट बिफोर 3 PM। अब है लर्न दीज वर्ड्स बाय हार्ट, एज ए एडवाइस प्रतीत होता है ना, एडवाइस की तरह लगता है, तो यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद लर्न दीज वर्ड्स बाय हार्ट एज इट इज कॉपी कर देंगे, लर्न दीज वर्ड्स बाय हार्ट। अब है पुट आउट द लाइट, ऑर्डर लगता है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद पुट आउट द लाइट, पुट आउट द लाइट। अब है प्लीज इंटर बाय दिस डोर, आपको पता है यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ प्लीज या काइंडली जुड़ा हुआ रहता है तो पहले क्या लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद प्लीज को छोड़ के जो बचा है उसको एज इट इज कॉपी कर देना है, इंटर बाय दिस डोर, इंटर बाय दिस डोर।
अब है शट ऑल द डोर्स। ध्यान देना है कि यह क्या लगता है, ऑर्डर प्रतीत होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद शट ऑल द डोर्स एज इट इज पेस्ट कर देना है, शट ऑल द डोर्स, शट ऑल द डोर्स, यू आर ऑर्डर्ड टू शट ऑल द डोर्स। अब है एडवर्टाइज द पोस्ट, यह भी एक ऑर्डर है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू एडवर्टाइज द पोस्ट, advertise the post, you are ordered to advertise the post।